गांव के किनारे एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था, जिसमें दो भाई राघव और मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। पिता के निधन के बाद पूरे घर और खेती की जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर आ गई थी। वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों ने मन में दरारें पैदा कर दी। एक दिन खेत की मेड़ को लेकर दोनों भाइयों में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि गांव के लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। घर की बहुएं भी अपने अपने पति का पक्ष लेने लगी। जो आंगन कभी हंसी से गूंजता था, वहां अब सन्नाटा पसरा रहने लगा। आखिरकार पंचायत बुलाई गई। फैसला हुआ कि सारी जमीन, घर और संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। बड़े भाई राघव ने भारी मन से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। छोटे भाई मोहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अहंकार दोनों को चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। बंटवारे के दिन जब पिता की पुरानी संदूक खोली गई, तो उसमें एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मेरे बेटों, यदि कभी संपत्ति का बंटवारा करना पड़े तो कर लेना, लेकिन अपने दिलों का बंटवारा मत होने देना। जमीन का टुकड़ा अलग हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भाई का साथ छूट जाए तो जीवन भर खालीपन रह जाता है। पत्र पढ़ते ही दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि जिस संपत्ति के लिए वे लड़ रहे थे, उससे कहीं अधिक कीमती उनका रिश्ता था। उस दिन जमीन का बंटवारा तो हुआ, लेकिन दिल फिर से एक हो गए। पत्र पढ़ने के बाद कुछ देर तक वहां ऐसा सन्नाटा छाया रहा जैसे समय भी ठहर गया हो। पंचायत के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे और मोहन सिर झुकाए खड़ा था। दोनों के मन में बचपन की अनगिनत यादें उमड़ रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे बचपन में एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही खाट पर सोते थे, और जब कभी गांव के लड़के मोहन को परेशान करते थे तो राघव उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। मोहन को वह दिन भी याद आया जब बरसात के दिनों में नदी का पानी बढ़ गया था और वह उसमें बहने लगा था। तब राघव ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाकर उसे बचाया था। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच अहंकार की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसने इन यादों को धुंधला कर दिया था। पंचायत का काम पूरा हुआ और संपत्ति का बंटवारा हो गया। घर के आंगन के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। खेतों की मेड़ें अलग हो गईं। रसोई अलग हो गई। अब दोनों परिवार एक ही घर में रहकर भी अजनबी बन गए थे। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक चला। दोनों अपने अपने हिस्से में खुश रहने का दिखावा करते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर खालीपन बढ़ता जा रहा था। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर थी। उसी रात मोहन का 10 साल का बेटा सोनू घर से बाहर खेलते खेलते कहीं निकल गया। जब देर तक वह वापस नहीं लौटा तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। मोहन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, लेकिन अंधेरी रात और तेज बारिश में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राघव को खबर मिली। एक पल के लिए भी उसने नहीं सोचा कि अब बंटवारा हो चुका है। वह तुरंत लालटेन लेकर बाहर निकल पड़ा। उसने गांव के युवकों को इकट्ठा किया और अलग अलग दिशाओं में खोज शुरू कर दी। करीब 2 घंटे बाद नदी के किनारे सोनू बेहोश पड़ा मिला। पानी का बहाव उसे बहाकर ले जाने वाला था। राघव दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जब सोनू को घर लाया गया और उसकी आंखें खुली तो उसने सबसे पहले कहा, बड़े पापा ने मुझे बचा लिया। यह सुनते ही मोहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने राघव के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए बोला, भैया, जमीन का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन मैं भूल गया था कि आपका प्यार कभी नहीं बन सकता।
राघव ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया। उस रात वर्षों बाद दोनों भाई एक साथ बैठे। बहुत देर तक बातें होती रहीं। पुराने गिले शिकवे आंसुओं में बहते चले गए। लेकिन नियति ने अभी उनके जीवन में एक और परीक्षा बाकी रखी थी। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि शहर की एक बड़ी कंपनी उस इलाके की जमीन खरीदना चाहती है। जितनी जमीन थी, उसके बदले करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। अब सवाल यह था कि क्या धन की चमक फिर से दोनों भाइयों के रिश्ते की परीक्षा लेगी, या इस बार वे अपने पिता की सीख को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेंगे। गांव में कंपनी के आने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने खेतों की कीमतें लगाने लगे। जिन जमीनों की कीमत पहले लाखों में थी, अब करोड़ों की बात होने लगी थी। राघव और मोहन के खेत भी उसी इलाके में थे। कंपनी के अधिकारी आए, नक्शे बनाए और दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाकर प्रस्ताव दिया। रकम इतनी बड़ी थी कि सुनकर किसी का भी मन डगमगा सकता था। शुरुआत में दोनों भाइयों ने एक दूसरे से सलाह करने का फैसला किया, लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने फिर उनके बीच जहर घोलना शुरू कर दिया। कोई मोहन से कहता, तुम्हारी जमीन सड़क के किनारे है, उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। कोई राघव से कहता, अगर तुम अकेले सौदा करो तो ज्यादा फायदा मिलेगा। धीरे धीरे पुराने घाव फिर हरे होने लगे। एक शाम कंपनी का एक अधिकारी चुपचाप मोहन के घर पहुंचा। उसने कहा, अगर आप अकेले अपनी जमीन बेच दे तो हम आपको अलग से बोनस देंगे। मोहन का मन डगमगा गया। करोड़ों रुपए की चमक उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। उधर उसी रात राघव के पास भी ऐसा ही प्रस्ताव पहुंचा। दोनों भाइयों ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज निकला तो राघव सीधे पिता की पुरानी संदूक के पास गया। उसने वर्षों पुराना वह पत्र फिर से निकाला। कांपते हाथों से पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक ऐसे कागज पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। वह एक पुराना दस्तावेज था। दस्तावेज के साथ पिता की लिखावट में एक नोट रखा था, यदि कभी धन तुम्हारे रिश्तों से बड़ा लगने लगे तो इस कागज को पढ़ लेना। राघव ने दस्तावेज खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि जिस जमीन को दोनों भाई अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझते थे, उसका एक हिस्सा वास्तव में गांव के अनाथ बच्चों के लिए ट्रस्ट के नाम करने का पिता का सपना था। लेकिन पिता की अचानक मृत्यु के कारण वह काम पूरा नहीं हो पाया था। राघव की आंखें भर आईं। उसी समय मोहन भी वहां पहुंच गया। उसने भी दस्तावेज पढ़ा। कुछ देर तक दोनों भाई चुप रहे। करोड़ों रुपए का लालच एक तरफ था और पिता का अधूरा सपना दूसरी तरफ। पूरा दिन दोनों के मन में संघर्ष चलता रहा। शाम को गांव के मंदिर के सामने पंचायत बैठी। कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे। पूरे गांव की नजर दोनों भाइयों पर थी। अधिकारी ने मुस्कुराकर पूछा, तो आपका फैसला क्या है? राघव ने मोहन की ओर देखा। मोहन ने अपने बड़े भाई की आंखों में झांका। फिर दोनों एक साथ खड़े हुए। लेकिन उनके होठों से जो शब्द निकलने वाले थे, उन्होंने वहां मौजूद हर व्यक्ति की जिंदगी बदल देनी थी। और उसी क्षण दूर खड़ा एक बूढ़ा आदमी यह सब सुनकर अचानक रोने लगा। वह उस रहस्य को जानता था जो आज तक पूरे गांव से छिपा हुआ था। मंदिर के सामने सैकड़ों लोग जमा थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। कंपनी के अधिकारी अपनी फाइलें खोले बैठे थे और गांव वाले उत्सुकता से दोनों भाइयों का फैसला सुनने का इंतजार कर रहे थे। राघव ने आगे बढ़कर कहा, हमने फैसला कर लिया है। मोहन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हम अपनी जमीन का वह हिस्सा जिसके बारे में हमारे पिता का सपना था,
गांव के अनाथ बच्चों और जरूरतमंद परिवारों के लिए समर्पित करेंगे। यह सुनते ही वहां फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ भावुक। तभी भीड़ के पीछे खड़ा वह बूढ़ा आदमी रोते हुए आगे आया। उसका नाम हरिनारायण था। गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में उसका नाम लिया जाता था। कांपती आवाज में उसने कहा, आज तुम्हारे पिता की आत्मा सच में खुश होगी। राघव और मोहन ने सम्मान से उसके पैर छुए। हरिनारायण ने गहरी सांस ली और बोला, तुम दोनों एक ऐसा सच नहीं जानते जो तुम्हारे पिता जीवन भर छुपाते रहे। पूरा गांव शांत हो गया। करीब 40 साल पहले तुम्हारे पिता के पास कुछ भी नहीं था, न जमीन, न पैसा। उस समय पूरे गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे। उसी समय एक अनाथ बच्चा गांव में भटकता हुआ आया था। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। हरिनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे पिता ने उसे अपने घर में जगह दी, उसे अपने बेटे की तरह पाला और पढ़ाया। बाद में वही लड़का शहर गया और मेहनत करके सफल व्यापारी बन गया। जाते समय उसने तुम्हारे पिता से कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वह अपनी सारी संपत्ति भी उनके नाम कर देगा। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। लेकिन तुम्हारे पिता ने कभी उसके बदले कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कभी मेरे पास साधन आए तो मैं अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूंगा। राघव और मोहन की आंखें भर आईं। हरिनारायण ने आगे कहा, जिस जमीन पर आज करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, उसका बड़ा हिस्सा उसी व्यक्ति ने वर्षों बाद तुम्हारे पिता को उपहार में दिया था। इसलिए तुम्हारे पिता चाहते थे कि उसका कुछ भाग हमेशा उन बच्चों के लिए रहे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ के बीच से एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। जैसे ही हरिनारायण ने उसे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। यह वही लड़का है, वह कांपती आवाज में बोला। वह व्यक्ति आगे आया और राघव मोहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें भी नम थी। मैं वही अनाथ बच्चा हूँ जिसे आपके पिता ने सहारा दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। राघव और मोहन उसे गले लगाकर रोने लगे। लेकिन उसी समय उस व्यक्ति ने एक और ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। आपके पिता ने मरने से पहले मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी और उसमें एक ऐसा राज लिखा है जो आज तक किसी को नहीं पता। उसने अपनी जेब से एक पुराना, पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटों के लिए सही समय आने पर। पूरा गांव सांस रोके उस चिट्ठी की ओर देखने लगा। उस पुराने पीले लिफाफे को देखकर राघव और मोहन की धड़कनें तेज हो गईं। वर्षों से छिपा कोई रहस्य आज सामने आने वाला था। मंदिर के प्रांगण में बैठे लोग भी उत्सुकता से उस चिट्ठी को देख रहे थे। उस व्यक्ति ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज निकला। उसने धीरे धीरे उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटों, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक गर्व किसी जमीन, धन या मकान पर नहीं, बल्कि तुम दोनों पर रहा है। लेकिन एक सच है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। जब तुम दोनों बहुत छोटे थे, तब एक भयानक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में हमारा सब कुछ बह गया था। उस समय पूरे गांव ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने हमारा हाथ थामा था, वही अनाथ बच्चा जिसे मैंने कभी अपने घर में सहारा दिया था।
उसने अपनी पहली कमाई का हर पैसा हमारे परिवार को बचाने में लगा दिया था। उस दिन मैंने समझ लिया था कि इंसान की असली संपत्ति उसका धन नहीं, उसके कर्म होते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि मेरी संपत्ति का एक हिस्सा हमेशा उन लोगों के लिए रहेगा जिनके पास कोई सहारा नहीं है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उस व्यक्ति की आवाज भर्रा गई, लेकिन पत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने आगे पढ़ा, और एक बात और, राघव, तुम मेरे बड़े बेटे हो, लेकिन तुमने हमेशा पिता बनकर अपने छोटे भाई का साथ दिया। मोहन, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अपने भाई के लिए जो सम्मान है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम दोनों के बीच प्रेम खत्म हो जाएगा, उसी दिन यह सारी संपत्ति बेकार हो जाएगी। राघव और मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव के कई लोग भी भावुक हो चुके थे। तभी पत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ा गया। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिस दिन तुम दोनों सचमुच एक हो जाओ, उस दिन इस जमीन पर एक ऐसा आश्रय बनाना जहां कोई अनाथ बच्चा, कोई बुजुर्ग और कोई बेसहारा इंसान खुद को अकेला महसूस न करे। वही मेरी सच्ची विरासत होगी। पत्र समाप्त होते ही मंदिर का वातावरण भावनाओं से भर गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राघव ने धीरे से मोहन का हाथ पकड़ लिया। मोहन ने अपने भाई को गले लगा लिया। उस दिन दोनों भाइयों ने पंचायत के सामने घोषणा की कि वे पिता की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। कंपनी को जमीन का केवल उतना हिस्सा बेचा जाएगा जितना आवश्यक हो, और बाकी भूमि पर एक आश्रय गृह बनाया जाएगा। गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीनों बाद जब आश्रय गृह का निर्माण शुरू हुआ, तब जमीन की खुदाई के दौरान मजदूरों को मिट्टी के नीचे से एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक पूरी तरह जंग खाया हुआ था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज और निशानियां मिली जिनसे पता चलता था कि इस जमीन का इतिहास गांव की कल्पना से भी कहीं अधिक पुराना और रहस्यमय था। और उस रहस्य ने आने वाले दिनों में राघव, मोहन और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। लोहे का वह पुराना संदूक जब खोला गया तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, तांबे की पट्टियां, कुछ दुर्लभ सिक्के और एक डायरी रखी हुई थी। डायरी करीब 100 साल पुरानी थी। गांव के बुजुर्गों और इतिहास जानने वालों को बुलाया गया। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद जो सच सामने आया, उसने पूरे गांव को भावुक कर दिया। पता चला कि राघव और मोहन के पूर्वज कोई बड़े जमींदार नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अकाल, बाढ़ और महामारी के समय गांव वालों की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन्हीं के त्याग और दान की वजह से यह जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के पास पहुंची थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, जिस दिन इस जमीन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए होगा, उसी दिन हमारा वंश अपनी असली विरासत पालेगा। यह पढ़कर राघव और मोहन देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे उनके पूर्वज, उनके पिता और समय खुद उनसे बात कर रहे हों। कुछ ही महीनों में आश्रय गृह बनकर तैयार हो गया। वहां अनाथ बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था की गई, बुजुर्गों के लिए अलग कक्ष बनाए गए और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा विद्यालय भी शुरू किया गया। जिस गांव में कभी भाइयों के बंटवारे की चर्चा होती थी, अब वहां उनके त्याग और एकता की मिसाल दी जाने लगी। समय बीतता गया। राघव के बाल सफेद हो गए। मोहन भी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया जहां इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है। एक शाम दोनों भाई आश्रय गृह के आंगन में बैठे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, अगर उस दिन हम जमीन के लिए लड़ते रहते, तो शायद आज यह दृश्य कभी नहीं देख पाते।
राघव की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सच कहूं मोहन, हमें विरासत में जमीन नहीं मिली थी। हमें विरासत में एक जिम्मेदारी मिली थी, जिसे समझने में हमें आधी जिंदगी लग गई। दोनों भाई मुस्कुरा दिए। उसी समय कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और उन्हें घेर लिया। कोई उन्हें दादा कह रहा था, कोई बाबा। उन बच्चों की हंसी में दोनों भाइयों को अपने पिता की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हुए राघव ने धीरे से कहा, पिताजी, अब आपकी विरासत सुरक्षित है। उस रात दोनों भाइयों ने वर्षों बाद एक ही चौकी पर बैठकर भोजन किया। न कोई दीवार बची थी, न कोई बंटवारा। जमीन के टुकड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं बंटते। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। सीख: धन, जमीन और संपत्ति जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रेम, भाईचारा और सेवा ही इंसान की सच्ची विरासत होती है। जो रिश्तों को बचा लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है।